अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुदोसाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अगर मैं आपको ये खबर दूँ कि IMF का वफद इमरान अहमद ख़ान नज़ीर साहब से मुलाकात कर चुका है या करने वाला है, बड़ा सवाल है ना। उसके अलावा जो अनवारुल हक काकड़ साहब ये बन चुके हैं निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बाप पार्टी से इनका तल्लक है। इसके ऊपर बाप पार्टी तो सियासी जमात है, तो सियासी जमात क्या अपना निगरान वज़ीर आज़म दे सकती है? बड़ा सवाल है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है और कुछ और ख़बरें वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सबसे पहले जी। और इसमें एक और ख़बर सुनते जाइएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इमरान अहमद ख़ान नज़ीर साहब की एक पिक्चर लंदन फारवर्ड की गई है तो कैसा लगेगा? सबसे पहले जी मैं यहाँ से आपको बात स्टार्ट करता हूँ कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब जिनका तल्लुक बलूचिस्तान से है, ये 2018 से 2024 तक के लिए सेनेट के मेंबर हैं। इन्होंने 2017 में आम यानी कि आज़ाद नशिस्त के ऊपर जो है वो इलेक्शन को विन किया और फिर इन्होंने ज्वाइन कर ली बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहते हैं। बाप पार्टी की हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले ये तहरीक इंसाफ के साथ मिले और मरियम नवाज साहबा ने किसी वक्त में कहा था कि इन्होंने बाप के कहने पर, जरा लफ्ज़ सुनिएगा, बाप के कहने पर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब को वोट दिए थे। जानते हैं यूसुफ गलानी साहब और सादक संजरानी साहब का इलेक्शन था और यूसुफ गलानी साहब हार गए और सादक संजरानी साहब जीत गए। फिर वो बाप पार्टी तहरीक इंसाफ से टूट के नून लीग में गई। उस वक्त नून लीग की नज़रों का तारा बन गई। फिर वही बाप पार्टी हिस्सा बनी आसफ अली जरदारी साहब का। आसफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर बड़ी खुशियाँ मनाई। फिर वही बाप पार्टी ने मुलाकात की इस 9 अगस्त की असम्बली तहलील होने से पहले, यानी कि अगस्त के को शुरू स्टार्ट में 1 या 2 को मुलाकात की गई वज़ीर आज़म पाक। मैंने आपको खबर दी थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बाप पार्टी के दरमियान एक मुलाकात हुई। अभी उसी बाप पार्टी के अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया गया है और इसके ऊपर जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब और वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं, अभी तो ख़त्म हो जाएंगे कुछ घंटों के बाद, शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के दरमियान जो है वो मुआहदा हो गया। किसी ने क्या खूब लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की मुलाकात हुई, उसमें ये बात डिसाइड हुई और ये पूछा गया एक दूसरे से। शहबाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो दोनों नहीं जानते कि कौन होगा। तो तीसरा आया है बलूचिस्तान से और राजा रियाज साहब के मतलब कि हमारा ये आपस में डिसाइड हुआ था कि निगरान वज़ीर आज़म किसी छोटे सूबे से आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मगर यहाँ पे आइन में थोड़ा सा एक छेड़छाड़ी की गई है। क्योंकि याद रखिएगा, निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर कैबिनेट, इनका काम होता है। क्योंकि असम्बली पाकिस्तान की मुद्दत नहीं पूरी की, वो तहलील हुई है, यानी कि 3 माह यानी कि 90 दिन के अंदर इन्होंने पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने हैं और इनका काम सिर्फ है इंतखाबात करवाना, किसी भी पॉलिसी को बाईपास नहीं करना, बिल्कुल किसी का जो है वो उससे बढ़ के काम नहीं करना। जो इलेक्शन कमीशन इनको जस्टिफिकेशन बताएगा उन्हीं के अंदर इन्होंने रह के काम करना है। मगर एक सियासी जमात किस तरह निगरान वज़ीर आज़म बन सकती है, उनका बंदा किस तरह निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। कि ये इसका मतलब ये तो बाइस्ड हो गया। इसका मतलब बाप पार्टी का तो सारा लिंक था PDM के साथ, वो PDM का हिस्सा थी, तो फिर PTI के जो रिजर्वेशन है, PTI जो इसके ऊपर वावला डाल दिया, जिस तरह उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तरफ डाला था, इस दफ़ा फिर वो इसके ऊपर वावला डालेंगी। और डेफिनेटली इस वक्त तमाम जो सीनियर कानूनदान हैं, तमाम जो आइन को समझने वाले हैं, हम भी कोई आइन पढ़ते हैं, हम भी आइन जो मैं समझता हूँ उसमें से इसकी गुंजाइश ही नहीं। वो तो आना चाहिए था न्यूट्रल शख्स जो आके सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करता, अल्लाह लाते खैर सलाम। मगर अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा जी कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बढ़िया अच्छी तरीके से निभाऊंगा। उनकी समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है और सदर पाकिस्तान मिजाज हैं घंटों में, दिनों में नहीं, घंटों में सिग्नेचर करना है। उसके बाद फौरी तौर पर कैबिनेट अनाउंस होगी और सारा मामला चलेगा। इसके ऊपर मैंने आपको अपडेट करना है। मगर इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो मसला जो है वो इनको लेके इस वक्त ज़बान से आम हो चुका है और कुछ टेक्निकली मैटर्स भी हैं। मे भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जीनत या हाई कोर्ट की जीनत बन जाए। उधर जी मैंने आपको बताया IMF का। आप जानते हैं इमरान अहमद ख़ान साहब ज़मान पार्क में बैठ के ये बात करते थे जब वो ख़ताब करते थे कि ये मेरे ऊपर कांटा लगाना चाहते हैं। तो आपने देखा है कि कांटा लगा? नहीं लग सकता कांटा। सर, इमरान अहमद ख़ान साहब से मुलाकात की, $1.2 बिलियन जब पाकिस्तान को IMF ने किस्त दी तो वो मुलाकात करने के लिए गए इमरान अहमद ख़ान साहब से ज़मान पार्क में। अभी एक इमेजिन करें अगर वही टीम आए, IMF की टीम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके मुलाकात करे इमरान अहमद ख़ान साहब से, तो आपको क्या लगता है? मुझे ये बताएं। आप 2 घोड़े हैं, एक वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये जीतेगा और एक हारेगा, आप किस पे पैसा लगाएंगे?
आप जीते घोड़े पे पैसा लगाएंगे, आप हारे घोड़े पे पैसा नहीं लगाएंगे। और इस वक्त नज़र आ रहा है कि इमरान खान जीता हुआ घोड़ा है और इतनी स्पीड से वो जीत रहा है कि इनके होश भी उड़ गए हैं, इनके जोश भी ख़त्म हो गए हैं, इस कदर मामला है। तो एक्चुअली मुलाकात हुई नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक ये है कि नवंबर के अंदर IMF की टीम आ रही है जो $1.8 बिलियन इसका, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये 3 स्टेप में देना था। एक उन्होंने देना है जो मौजूदा हुकूमत उसको दिया किस्त IMF ने, फिर निगरान को देनी थी और फिर जो हुकूमत आएगी उसको देना था। अभी वो कहते हैं नवंबर के अंदर और फरवरी के अंदर 2 मुलाकातें होंगी, 2 दफ़ा ये विज़िट होगा। और पहली दफ़ा नवंबर में $70 करोड़ पाकिस्तान को मिलेंगे, उसके अलावा जो बकाया रकम है 1.8 वो फरवरी में मिलेगी। और फिर IMF पे वफद डेफिनेटली मुलाकात करेगा इमरान अहमद खान नज़ीर साहब के साथ। और मेरा ख्याल है और आपको लगता भी है और ऐसा होगा भी कि ये नवंबर से पहले और मैंने आपको पहले बात कह दी हुई थी, अगर आप मेरा व्लॉग रेगुलर सुनते हैं तो मैंने पहले बात बता दी थी कि नवंबर तक, मिड नवंबर तक इमरान अहमद खान नज़ीर साहब जो हैं वो जेल में रहेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे और मिड नवंबर में ही IMF का वफद भी पाकिस्तान आ रहा है। तो बड़ी खबर थी, मैंने कहा ये आपसे डिस्कस करता हूँ। आरफ हमीद भट्टी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की अटक जेल से एक पिक्चर इंग्लैंड सेंड की गई है, यानी कि लंदन सेंड की गई है। और ये किसने की है, क्यों की है, क्या मकसद है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और बस इस चीज़ को देखना है कि उनका ट्रायल किस तरह हो रहा है। आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जा दिया। अस्सलाम वालेकुम।